अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। आज है 8 फरवरी, तो चलिए देखते हैं 7 और 8 फरवरी के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। सबसे पहले बताना चाहूँगी आज है सेफर इंटरनेट डे 2022। ये डे मनाया जाता है फरवरी के सेकेंड वीक ट्यूसडे को, और इसीलिए इस साल 8 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया है। ये बनाया जाता है यूके सेफर इंटरनेट सेंटर के द्वारा। जीके क्विज देख लेते हैं। पुनाड़ा धाम इंक्लूडेड इन प्रसाद स्कीम कहाँ सिचुएटेड है? तो ये है बिहार में। ध्यान रखिए, बिहार में है पुनाड़ा धाम, जिसको अभी हाल में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए प्रसाद स्कीम के अंतर्गत डाला गया है। टी सेल थेरेपी किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है कैंसर से। देखिए, टी सेल थेरेपी क्या है? टी सेल जो होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम में होता है। जब वायरस हमारे बॉडी में इंटर करता है तो वो अटैक करता है, ठीक है। तो वो इंटर करता है तो वो टी सेल एग्जामिन करता है। तो टी सेल के पास अब क्या होगा? एक रिसेप्टर होगा, एंटीजन रिसेप्टर। ये एंटीजन रिसेप्टर क्या करेगा? कैंसर सेल को मार देगा, और इस तरह से कैंसर सेल डाइज एंड टी सेल थेरेपी हेल्प्स टू रिकवर फ्रॉम कैंसर। और कैंसर को ठीक करने का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वे है। आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर्स देख लेते हैं। हु लीड द डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जम्मू एंड कश्मीर की डीलिमिटेशन कमीशन के हेड किसे अपॉइंट किए गए हैं? तो जम्मू एंड कश्मीर में डीलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट किया गया है, और इसके हेड हैं रंजना प्रकाश देसाई। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में क्या है कि इलेक्शन होने वाला है, ऐसे में सीट डिफाइन करनी है, ठीक है। तो इसी संदर्भ में एक कमीशन स्टैब्लिश किया गया है, जिनकी हेड है रंजना प्रसाद देसाई। और ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है, ये क्यों बनाया जा रहा है और क्यों एक प्रॉपर कमीशन बनाया जा रहा है? क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं, आर्टिकल 370 हट गया है। इसका मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन अब नहीं रहा है, तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को उसे फॉलो करना है। और इसी संदर्भ में ये डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया है, ताकि ये डिफाइन हो कि कितने नंबर ऑफ सीट होंगे जम्मू एंड कश्मीर के पास और लद्दाख के पास, ठीक है। और इसकी जो हेड है वो है रंजना प्रसाद देसाई। ये जो पूरा ड्राफ्ट होगा, ये जो पूरा कमीशन है जो डिलिमिट करेगा सीट को, वो करेगा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एंड सेंसस ऑफ 2021। इन्हीं दोनों के बेसिस पे वो क्या करेगा? डिलिमिट करेगा सीट को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पेंडेमिक, नैनो पार्टिकल कोटेड एंटीवायरल फेस मास्क हैज डिस्कवर फ्रॉम विच मेटल? अभी हाल में कोविड-19 पेंडेमिक से बचने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरी, एक मास्क बनाया गया है। ये जो मास्क है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, क्योंकि ये नैनो पार्टिकल कोटेड एंटीवायरल फेस मास्क होगा। ये मास्क जो है वो किस मेटल से हेल्प से बनाया गया है? तो वो मेटल है कॉपर। देखिए, कॉपर बेस्ड नैनो पार्टिकल कोटेड एंटीवायरल फेस मास्क हैज़ डेवलप्ड बाय CSIR यानी सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड पावर मेट्रोलॉजी एंड न्यू मटेरियल रिसर्च के द्वारा ये डेवलप किया गया है। ये एक फेस मास्क है जो कि कॉपर बेस्ड नैनो पार्टिकल से है, ताकि कोविड-19 वायरस हमारे बॉडी में इंटर ना कर पाए। क्वेश्चन नंबर 3, हाईएस्ट गोल मेकर ऑफ फुटबॉल इन इंडियन सुपर लीग इज? इंडियन सुपर लीग में हाईएस्ट गोल मेकर कौन है फुटबॉल में? तो वो है सुनील छेत्री। ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द एशिया अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स? फोर्ब्स के अनुसार रिचेस्ट पर्सन कौन है एशिया के? तो देखिए, अभी फोर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन ने एक रिपोर्ट निकाली है, और इसके अंतर्गत गौतम अंडानी रिचेस्ट पर्सन है। तो ठीक है, अंदानी है वो, गौतम अंदानी, जो कि रिचेस्ट पर्सन है। इंडिया के नहीं, पूरे एशिया के रिचेस्ट पर्सन है ये। और पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो इनका पोजीशन 10th है। देखिए, अभी हाल में एक स्पीच में राहुल गांधी ने कहा ए दैट इज अंबानी एंड अंडानी ग्रुप। तो ऑफ कोर्स अंडानी इज रिचेस्ट पर्सन ऑफ द एशिया। और देखिए, अदानी ग्रुप के कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि अदानी पोर्ट, अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और अदानी जो हैं, गौतम अदानी, वो रिचेस्ट पर्सन है एशिया के।
क्वेश्चन नंबर 5, लता मंगेशकर डाइज एट विच एज। तो लता मंगेशकर जी का मृत्यु हो गया है, ये हम सभी जानते हैं, 6 फरवरी को, और इनकी जो एज है वो है 92 ईयर्स। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है और काफ़ी दुखद खबर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 होगा। विच प्लेयर हैज़ ओन द फर्स्ट गोल्ड ऑफ विंटर ओलंपिक। देखिए इस वीडियो में आज जो क्वेश्चन होंगे वो टोटल 16 क्वेश्चन होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच प्लेयर हैज़ ओन द फर्स्ट गोल्ड ऑफ विंटर ओलंपिक। तो विंटर ओलंपिक के फर्स्ट गोल्ड जीतने वाले हैं थेरेसी जुहोंग। देखिए ये नॉर्वे के हैं, ध्यान रखिए, नॉर्वे ने विंटर ओलंपिक में काफ़ी अच्छे परफॉर्म किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, Which country has become the first country in the world to administer DNA vaccine against COVID-19? तो पूरे वर्ल्ड में DNA वैक्सीन लाने वाला पहला कंट्री है इंडिया। जी हाँ, इंडिया ने इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है DNA वैक्सीन, जो कि डेवलप किया गया है जाइडस कैडिला के द्वारा। और एक और बात जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कौन अप्रूवल देता है किसी भी ड्रग को इंडिया में, तो वो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ गिवन परमिशन। अभी हाल में 12 से लेकर 17 साल के बच्चों की भी वैक्सीन स्टार्ट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज़ लॉन्च द इंटेंसिफाइड इंद्रधनुष 4.0 इन न्यू दिल्ली। तो इंटेंसिफाइड इंद्रधनुष 4.0 लॉन्च किया गया है मनसुख मंडाविया के द्वारा। देखिए मिशन इंद्रधनुष क्या है। ये फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज है जिसमें बच्चे और प्रेग्नेंट वीमेन को कवर किया जाएगा, यानी कि माँ और बच्चे दोनों के लिए ये स्कीम है जहाँ पे पूरा टीकाकरण किया जाएगा। और इसी संदर्भ में 528 डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। 4th फेज स्टार्ट हो चुका है। और ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 2017 में स्टार्ट हुआ था। एक और बात बताना चाहूँगी, जी हाँ, मनसुख मंडाविया ने अभी हाल में लॉन्च किया है सेमीकंडक्टर मिशन। सेमीकंडक्टर मिशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया जो है सेमीकंडक्टर में काफ़ी पीछे है, तो ध्यान रखें। सेमीकंडक्टर मिशन स्टार्ट हुआ है। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स वो मेटल्स होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर एम्बेडेड सिस्टम है, चिप लगाना है, जो चिप होते हैं वो इन्हीं के बने होते हैं। तो इसी संदर्भ में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। 2.3 लाख करोड़ का बजट है। क्वेश्चन नंबर 8, विच IIT हैज़ लॉन्च टू द वर्जन ऑफ स्वराजबिलिटी। देखिए स्वराजबिलिटी एक वर्जन है, उसको कौन से IIT ने लॉन्च किया है। स्वराजबिलिटी क्या है वो भी जानेंगे, तो वो IIT हैदराबाद है। देखिए IIT हैदराबाद ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, जॉब पोर्टल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ताकि जो भी डिसेबल्ड है उनकी स्किल को इम्प्रूव किया जाए और उनको जॉब दिलाया जाए। तो ध्यान रखें, स्वराजबिलिटी क्या है? इज़ अ जॉब पोर्टल पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू हेल्प डिसेबिलिटीज एक्वायर रेलिवेंट स्किल एंड फाइंड जॉब। इसमें सपोर्ट कौन कर रहा है? तो जैसा कि बताया, IIT हैदराबाद, यूथ फॉर जॉब, विजुअल क्वेस्ट, कोटक महिंद्रा बैंक। क्वेश्चन नंबर 9, who has inaugurated the innovation in public administration capacity building commission। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन बनाया गया है, इसका इनोग्रेशन किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ये क्या है? देखिए मिशन कर्मयोगी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आया था जिसके अंतर्गत सिविल सर्वेंट को ट्रेन किया जाएगा। क्या होता है कि आज सब कुछ ऑनलाइन है, तो ट्रेनिंग प्रोसेस भी ऑनलाइन होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसी संदर्भ में मिशन कर्मयोगी स्टार्ट किया गया था। इसी के लिए ये एक पूरा कमीशन बनाया गया है जिसका नाम है कैपेसिटी कमीशन। ठीक है, यहाँ पे बताया जाएगा कि कैसे सिविल सर्वेंट ट्रेनिंग ले, कैसे किताबें पढ़े, कैसे वो कंप्लीट अपना ट्रेनिंग पूरा करें। क्वेश्चन नंबर 10, टेक अ ब्रेक फीचर हैज स्टार्टेड बाय। ये तो आपको पता होगा, टेक अ ब्रेक एक फीचर आया है, तो किस में आया है? तो ये आया है इंस्टाग्राम में। टेक अ ब्रेक का मतलब क्या हुआ? यू हैव टू टेक ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया। जी हाँ, मोबाइल और सोशल मीडिया से ब्रेक ले। इसी संदर्भ में
लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक फीचर लाया है इंस्टाग्राम ने। क्वेश्चन नंबर 11, इकुशे पदक इज रिलेटेड टू, तो ये रिलेटेड है बांग्लादेश से। ये बांग्लादेश का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ठीक है। अभी 24 पीपल को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, विच कंट्री हैज साइन एन एग्रीमेंट विथ इंडिया टू परचेज 420 ब्रॉड गॉज रेलवे वैगन फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया से 420 ब्रॉड गॉज रेलवे कौन सी कंट्री ने डील किया है लेने के लिए, तो वो है बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश हैज़ डील विथ इंडिया टू परचेज 420 ब्रॉड गॉज रेलवे वैगन। क्वेश्चन नंबर 13, इंडिया विल लॉन्च विच चंद्रयान मिशन। अभी हाल में इंडिया लॉन्च करने वाला है, अभी तो नहीं, अगस्त के मंथ में लॉन्च करने वाला है चंद्रयान 3। जी हाँ, ये रुका हुआ था 2020 से और अब 2022 में इसे लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान 3। काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है। ये लॉन्च किया जा रहा है सतीश धवन सेंटर जो कि हैदराबाद में है और ये मार्क 3 व्हीकल से लॉन्च किया जा रहा है। तो ध्यान रखिए किस व्हीकल से लॉन्च किया जा रहा है, मार्क 3 व्हीकल और सतीश धवन सेंटर से लॉन्च किया जाता है। देखिए ये जो सैटेलाइट है ना वो जियो साइनोक्रोनस सैटेलाइट है। अब ये क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट ये दोनों के करंट अफेयर्स के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो चुके हैं क्योंकि करंट अफेयर पैटर्न काफ़ी बदल चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखें साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट पे पूरा फोकस करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो थोड़ा जान लेते हैं क्या होता है जियो साइनोक्रोनस सैटेलाइट। दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, एक होते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट और एक होते हैं साइनोक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट। ये जो सैटेलाइट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, अर्थ के ऑर्बिट में हैंग किया जाता है। तो ऐसे में जो इक्वेटर पे हैंग किया जाता है या इक्वेटर के बराबरी के डिस्टेंस में रखा जाता है और बिल्कुल वो मूव नहीं करता है, वो होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। लेकिन जो मूव करता है और डिफरेंट सेंटर पे होता है सैटेलाइट, उसे कहते हैं साइनोक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट, ठीक है। तो ये क्या है, जियो साइनोक्रोनस सैटेलाइट है चंद्रयान 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच वैक्सीन गेट अप्रूवल फ्रॉम WHO फॉर वैक्ट वैक्सीन ऑफ साउथ अफ्रीका। देखिए साउथ अफ्रीका के पास कोई भी कोविड-19 का वैक्सीन नहीं है। तो अभी हाल में WHO ने कौन से वैक्सीन को अप्रूवल दिया है कि ठीक है आप साइंटिस्ट के साथ मिलकर साउथ अफ्रीका में वैक्सीन पहुंचा सकते हैं और वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास कोई भी वैक्सीन नहीं है। तो वो है मॉडर्ना कंपनी को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो वैक्सीन बना सकता है साउथ अफ्रीका के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, 2028 ओलंपिक्स विल बी हेल्ड इन। 2028 का ओलंपिक कहाँ होगा, तो वो होगा लॉस एंजल्स में। थोड़ा देख लेते हैं, 2022 का ओलंपिक कहाँ होगा, वो होगा चाइना के बीजिंग में। 2024 पेरिस में एंड 2028 लॉस एंजल्स। जीके क्विज देखते हैं, यानी आज का सवाल, हु बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी अभी हाल में अनवील किया गया है हैदराबाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। आपको बताना है उस स्टैच्यू का हाइट। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली करंट अफेयर के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।